खरीद लिया तो आपका पैसा लंबे समय तक फंस सकता है, और अगर आपने गोल्ड में गलत ट्रेड ले लिया तो एक ही झटके में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम पूरा सच समझेंगे कि सोना ऊपर जाएगा या नीचे, किसे फायदा होगा, ट्रेडर को या खरीदने वाले को, और अभी गोल्ड खरीदना सही है या इंतजार करना बेहतर है। दरअसल सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा एसेट है जो मुश्किल समय में सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। जब महंगाई बढ़ती है, करेंसी कमजोर होती है, शेयर मार्केट में गिरावट आती है या दुनिया में तनाव बढ़ता है, तब लोग सबसे पहले सोने की तरफ भागते हैं। इसी वजह से गोल्ड को सेफ हेवन एसेट भी कहा जाता है। लेकिन ये भी सच है कि सोना हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में इसमें गिरावट भी हो सकती है। तो वहीं अभी गोल्ड मार्केट में पूरी तरह कंफ्यूजन में है। एक तरफ महंगाई का दबाव है, सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रही है, और दूसरी तरफ ब्याज दरें ऊंची है, डॉलर मजबूत बना हुआ है और ट्रेडर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड कभी अचानक तेज ऊपर जाता है और कभी बिना चेतावनी नीचे फिसल जाता है। सोना तब ऊपर जाता है जब डॉलर कमजोर होता है, ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलने लगते हैं और शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ती है। अगर आने वाले समय में महंगाई कंट्रोल से बाहर जाती है या किसी भी तरह का बड़ा ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड नए हाई भी बना सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म में गोल्ड को कमजोर समझना एक बड़ी गलती हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब ब्याज दरें और बढ़ती है, डॉलर और मजबूत होता है और शेयर बाजार लगातार ऊपर जाता है, तब गोल्ड पर दबाव आता है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड में करेक्शन आ सकता है और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। इसी वजह से बिना सोचे समझे एक साथ भारी मात्रा में गोल्ड खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रेडर्स की। गोल्ड ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन इमोशन होता है। जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर नुकसान करा देती है। ट्रेडर्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड लेना चाहिए। न्यूज़ के समय भारी पोजीशन से बचना चाहिए और बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में गोल्ड रेंज में भी रह सकता है और बहुत ज़्यादा वोलाटाइल भी हो सकता है, इसलिए डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए गोल्ड अभी भी एक मजबूत एसेट है। अगर आप 2 से 5 साल का नज़रिया रखते हैं और अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो गोल्ड होना ज़रूरी है। सबसे सही तरीका यह है कि एक साथ पूरा पैसा ना लगाएं, बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खरीदारी करें और फिजिकल गोल्ड के साथ डिजिटल गोल्ड का संतुलन बनाए रखें। अब उन लोगों की बात करते हैं जो शादी या गहनों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग बिल्कुल नीचे का भाव पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना जरूरी नहीं है। जब भी मार्केट में थोड़ी गिरावट आए तब थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना ज्यादा समझदारी होती है। हमेशा हॉलमार्क चेक करें, मेकिंग चार्ज की तुलना करें और त्योहारों के ऑफर का फायदा उठाएं। आखिर में सबसे जरूरी बात, चाहे आप ट्रेडर हो, निवेशक हो या सिर्फ खरीदार, गोल्ड में जल्दबाजी सबसे बड़ा नुकसान है। सही प्लान, सही टाइम और धैर्य के साथ लिया गया फैसला ही लंबे समय में फायदा देता है। सोना ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, लेकिन जो समझदारी से चलेगा वही असली फायदा कमाएगा।